हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जिसकी राइटर हैं अनीश जंग, जिन्होंने देश ही नहीं विदेश के भी काफी सारे न्यूज़पेपर्स में एज एन एडिटर एंड अ कॉलमिस्ट काफी काम किया हुआ है। इस चैप्टर के जरिए अनीश जंग बताना चाहती हैं उन बच्चों की लाइफ के बारे में जिनकी लाइफ से बचपन जो है वो छीन लिया गया चाइल्ड लेबर के रूप में। इन्होंने स्प्रिंग को चाइल्डहुड के साथ में कंपेयर किया है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से स्प्रिंग जो होता है वो एक ऐसा सीजन होता है जिसमें नए फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, काफी ज्यादा सुहावना मौसम होता है हर जगह। लेकिन चाइल्डहुड भी कुछ इसी तरह का होता है। और अगर बचपन जो है वो हटा दिया जाए, इमेजिन कीजिए अगर स्प्रिंग सीजन कभी आए ही ना, तो ऐसे ही अगर किसी की लाइफ से चाइल्डहुड जो बचपन है जो बहुत प्यारा होता है, अगर उसे हटा दिया जाए या निकाल दिया जाए तो उसका जीवन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो इस चैप्टर के जरिए उन्होंने बताया। इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज हैं, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड आई वांट टू ड्राइव अ कार। इस दोनों स्टोरीज के अंदर दो बच्चों की कहानी है, एक साहिब और दूसरा है मुकेश। उनके जरिए जो राइटर हैं वो बताना चाहती हैं कि बचपन जो है वो किस तरह से छीन लिया गया या किस तरह से छीन लिया जाता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। राइटर जो है उनकी मुलाकात होती है हर रोज सुबह गार्बेज डंप से गार्बेज कलेक्ट करने वाले एक रैग पिकर बॉय से। तो वो उससे पूछती हैं पहली बार जब वो उससे मिलती हैं कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो वो कहता है बड़े इनोसेंटली कि मेरे पास कुछ और करने के लिए है नहीं। तो वो उससे कहती है कि अरे स्कूल जाया करो ना। लेकिन जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछती हैं उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने उससे गलत सवाल पूछ लिया, क्योंकि अगर वो स्कूल जा सकता तो फिर ये सब क्यों कर रहा होता। तो वो कहता है बड़े इनोसेंटली बच्चा कि जहां मैं रहता हूं वहां आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे मैं जरूर जाऊंगा। राइटर कहती हैं कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम वहां पे आओगे। वो कहता है बिल्कुल। अब कुछ दिनों बाद जो लड़का है वो उन्हें फिर दोबारा से मिलता है और वो उनसे पूछता है कि आपका स्कूल तैयार है। अब राइटर को एहसास होता है कि उन्होंने उससे एक गलत प्रॉमिस जो है वो कर दिया, लेकिन इस तरह के जो फॉल्स प्रॉमिसेस थे वो तो उसकी लाइफ का एक हिस्सा थे। तो वो उससे कहती हैं अरे नहीं, स्कूल बनने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। अब राइटर जो है उससे एक दिन उसका नाम पूछती हैं तो वो बताता है साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। राइटर सोचती हैं कि अगर इसको इसके नाम का मतलब बता दिया जाए या इसे पता लगे तो ये शायद ही उस बात पर यकीन करेगा। साहिब जो कि एक रैग पिकर बॉय है, वो हर रोज सुबह अपने ही जैसे लड़कों के साथ में वहां पर आता है, गार्बेज कलेक्ट करते हैं वो सारे के सारे लोग। तो कुछ टाइम हो जाता है राइटर को उन सबको जानते हुए, तो वो एक दिन उनसे पूछती हैं कि आप लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते। तो उनमें से एक बच्चा बड़े इनोसेंटली कहता है कि मेरी माँ जो है वो कभी उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारती। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि अरे अगर वो उससे उतार कर देंगी भी ना तो ये उन्हें पहनेगा नहीं क्योंकि इसे शूज चाहिए। एक और लड़का जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो केवल और केवल शूज ही चाहिए। अब राइटर सोचती हैं कि इंडिया में काफी सारी जगहों पर जहां पे वो घूमी है वहां पर उन्होंने देखा हुआ है कि काफी सारे लोग जो हैं वो बेयरफुट रहते हैं और वो कहते हैं कि दिस इज आवर ट्रेडिशन। तो वो सोचती हैं ये कोई ट्रेडिशन नहीं, बस केवल और केवल एक्यूट पॉवर्टी जो लेवल है इसको छुपाने का एक तरीका है। तो राइटर को याद आती है कि स्टोरी जो उडीपी के एक आदमी ने उन्हें सुनाई थी। जब वो खुद स्कूल जाया करता था बचपन में तो वो रोज सुबह मंदिर के बाहर खुद से प्रे किया करता था कि उसे एक जोड़ी शूज मिल जाएं। तो कई सारे लोगों का ना केवल एक पेयर ऑफ शूज जो है वो ड्रीम होता है, और खासकर इन जैसे बच्चों के लिए। तो राइटर की जो जान पहचान थी इन लोगों से धीरे धीरे और बढ़ती चली गई और राइटर की ये जान पहचान राइटर को ले गई सीमापुरी। सीमापुरी जो दिल्ली के बाहर का एक एरिया है, पहले वो एरिया जहां पे कोई रहता नहीं था, लेकिन आज वहां पर साहिब और उस जैसे 10,000 जो रैग पिकर्स हैं वो वहां पर गुजारा कर रहे हैं। ये सारे रैग पिकर्स बांग्लादेश से यहाँ पे आकर रह रहे हैं। बांग्लादेश जहां पर उनका खुद का घर हुआ करता था, उनके खेत हुआ करते थे, लेकिन लगातार आई हुई कुछ बाढ़ों ने उनका सब कुछ खराब कर दिया और वो सारे के सारे यहाँ बड़े शहर में आकर रह रहे हैं गोल्ड की तलाश में। गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, गोल्ड का मतलब है फॉर लिवलीहुड। वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं ताकि उन्हें एक टाइम का खाना भी मिल सके। यहाँ पर आकर रहने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट पे नहीं है, लेकिन उनका नाम राशन कार्ड पर है, जिससे उन्हें राशन जो है वो टाइम पर मिल जाया करता है। वहां के कुछ लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी से बेटर है एक वक्त का खाना, कि कम से कम उन्हें एक टाइम का खाना तो मिल रहा है और ये ज्यादा अच्छा है उस घर से या उन खेतों से जो उन्हें एक टाइम का खाना भी प्रॉपरली नहीं दे रहे।
सीमापुरी में सर्वाइवल का एक ही मतलब है, रैग पिकिंग। और अगर हम रैग पिकिंग की बात करें तो बड़ों और बच्चों के लिए इसका मतलब दोनों के लिए अलग अलग है। बड़ों के लिए यह है सर्वाइवल का जरिया, गार्बेज से मिली हुई कुछ चीजों को वो बेचकर अपने लिए खाना जो है वो अरेंज कर लेते हैं, वहां पर वो रह रहे हैं इसीलिए। और बच्चों के लिए इट जस्ट लाइक अ रैप्ड इन वंडर, कि कुछ भी ढूंढते हुए क्या मिल जाए उन्हें खुद नहीं पता। साहिब खुद कहता है कि कभी कभी उसे 1 रुपए या 10 रुपए का नोट भी वहां पर मिल जाया करता है। आज साहिब को राइटर ने देखा एक टेनिस कोर्ट के बाहर। वह बाहर खड़े होकर अंदर टेनिस खेल रहे 2 लड़कों को काफी देर से देख रहा था। वो कहता है कि जब अंदर कोई नहीं होता तो जो यहाँ का वॉचमैन है वो मुझे अंदर जाकर स्विंग्स यूज करने देता है। साहिब ने भी शूज पहने हुए थे, वो शूज जो है वो फटे हुए थे, लेकिन एक ऐसे बच्चे के लिए जो बेयरफुट रहता है उसके लिए शूज विद अ होल, ये तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई। कुछ दिनों बाद राइटर को साहिब दोबारा से दिखाई देता है। आज साहिब के पास में वो हैवी जो गार्बेज बैग था वो नहीं था। आज साहिब के कंधे पर लटका हुआ था एक मिल्क कैनिस्टर, जो कि वो जा रहा था मिल्क बूथ की तरफ। राइटर जब उससे उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैंने एक टी स्टॉल पर जॉब कर ली है, वहां मुझे 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, यानी कि 3 टाइम का खाना जो है वहां से मिल जाता है। तो राइटर उससे पूछती है क्या तुम उस काम को लेकर खुश हो? तो साहिब जो है वो उदास हो जाता है, वो कुछ जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि जिस गार्बेज बैग को, उस हैवी गार्बेज बैग को साहिब जितना केयर फ्री होकर आराम से घूमा करता था, आज वो गार्बेज बैग हट गया है, लेकिन उसकी जगह जो मिल्क कैनिस्टर है वो किसी और से बिलोंग करता है। अब साहिब जो है वो अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था। तो यहां पर खत्म होती है हमारी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। राइटर की स्टोरी की खोज उन्हें ले जाती है फिरोजाबाद, जो फेमस है अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। वहां पर उनकी मुलाकात होती है मुकेश नाम के एक लड़के से। वह और उसका परिवार बैंगल मेकर्स हैं, लेकिन जब राइटर की उससे बात होती है तो वो प्राउडली अनाउंस करता है अपने ड्रीम के बारे में कि दैट ही वांट टू ड्राइव अ कार। तो राइटर को बड़ी खुशी होती है कि मुकेश जो है वो कुछ अलग करना चाहता है। मुकेश जो है वो राइटर को इनवाइट करता है अपने घर में। तो राइटर जो है उनके घर की तरफ जाती हैं। रास्ते में वो देखती हैं कि ये एक स्लम एरिया है, जहां पर काफी ज्यादा गंदगी है, जगह जगह आपकी नालियां जो है वो भरी हुई हैं, जो घर हैं वो भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मुकेश ऐसे ही ये घर के अंदर राइटर को ले जाता है। अंदर जाने के बाद राइटर जो है वो देखती हैं कि ये जो घर है वो काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद जो मुकेश के फादर थे वो घर के अंदर आते हैं। उन्हें देखकर मुकेश के जो बड़े भाई की जो वाइफ थी दीवार के पीछे जाकर छिप जाती हैं और अपना घूंघट जो है वो थोड़ा आगे कर लेती हैं। ये एक प्रथा थी कि जो घर की बहुएं हैं वो जो एल्डर्स हैं घर के, उनके सामने पर्दा करती हैं। वहां पर राइटर की मुलाकात होती है मुकेश की ग्रैंडमदर से। वो उन्हें बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है स्ट्रगल किया है। उन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को गोल्ड डस्ट से, जो पॉलिश होती है चूड़ियों के ऊपर, अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा। और वो कहती हैं कि भगवान ने जो हमें एक लीनिएज दी है, जो चलन चला हुआ आ रहा है, जो प्रथा चली आ रही है, वो अचानक से कैसे बदल सकती है। हम लोग चूड़ियां बनाना जानते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करेंगी। वो कहती हैं भले हमने पूरी जिंदगी एक टाइम का खाना भी अच्छे से ना खाया हो, लेकिन कम से कम हमने अपनी मेहनत से अपने ऊपर एक छत तो खड़ी कर ली, यानी कि कम से कम उनके पास सर छुपाने के लिए एक जगह तो है। और यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। राइटर सोचती है कि आजकल तो लोग ये भी नहीं कर पाते। इतना ज्यादा स्ट्रगल झेलने के बाद अगर ये लोग अपने लिए घर तैयार कर पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। जब राइटर वहां से बाहर निकलती हैं तो वो देखती हैं एक छोटी बच्ची जिसका नाम सबिता था, वो अपनी दादी माँ के साथ बराबर में बैठी हुई चूड़ियों के ऊपर पॉलिश कर रही थी। उसके हाथ जो है बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे थे। वो उनसे देखकर सोचती हैं कि ये बच्ची जो है आज इन चूड़ियों पर पॉलिश कर रही है, कल को यही चूड़ियां जो है उसके हाथ में होंगी और वह भी एक दुल्हन की तरह सजेगी, और उसे तब जाकर पता लगेगा इन चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है। राइटर जो है वो बात करती हैं वहां पर एक यंगस्टर्स के ग्रुप से। वो उनसे कहती है कि आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, आपके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। तो वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करने जाएंगे तो जो पुलिसमैन है, जो साहूकार है, जो मिडलमैन है, हमें कुछ इलीगल करने के जुर्म में या कुछ इलीगल करने के लिए जेल के अंदर बंद कर देंगे, और ये हम लोग नहीं चाहते। राइटर कहती है कि फिरोजाबाद में ना 2 दुनियाएं देखने को मिलती हैं, एक जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है और एक जो रिचेज एंजॉय कर रहे हैं। और इस पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन में आते हैं बेचारे बैंगल मेकर्स, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ केवल और केवल स्ट्रगल किया है, और रिचेज
जो एंजॉय कर रहे हैं वो है आपके फैक्ट्री मालिक, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा जाल बनाया हुआ है इन लोगों के चारों तरफ जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। राइटर कहती हैं कि बचपन से ही इनको काम में डाल दिया जाता है और बड़े होते होते ये उस चीज को धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि ये मान लेते हैं कि अब हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब राइटर सोचती हैं मुकेश के बारे में तो वो खुश हो जाती हैं, क्योंकि मुकेश जो है वो काफी डिटरमाइंड था कुछ और करने के लिए। तो वो उससे पूछती है कि तुम ये सब कैसे करोगे, तो वह उन्हें बताता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और गाड़ी जो है वो चलाऊंगा। लेकिन गैराज जो था उसके घर से काफी दूर था, तो वो उन्हें बताता है कि मैं वहां तक चलकर जाया करूंगा। अब राइटर उससे पूछती है क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे, तो मुकेश जो है वो शांत हो जाता है और जमीन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि फिरोजाबाद के आसमान से कुछ ही प्लेन जो है वो उड़कर जाया करते थे, लेकिन कार्स उसे फिरोजाबाद की सड़कों पर देखने को मिल जाती थी। तो कहने का मतलब है कि कार्स तक पहुंचने के लिए तो वो हिम्मत कर सकता था, लेकिन प्लेन तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, इतना उसने अभी नहीं सोचा हुआ था। तो इसी के साथ आपकी जो स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव अ कार यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो जैसा कि आपने इन दोनों अकाउंट्स में पढ़ा, साहिब और मुकेश जो है दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है कि वो दोनों ही पॉवर्टी स्ट्रिकन और चाइल्ड लेबर का शिकार हुए। लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी है, और डिफरेंस ये है कि साहिब ने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मुकेश डिटरमाइंड था अपनी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। अब वक्त है इस वीडियो को फिनिश करने का। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, वर्क हार्ड।